मानेसर गुरुग्राम हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरते हुए विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मानेसर स्थित बाबा न्यारमदास गौशाला के वार्षिक उत्सव में उन्होंने बताया कि जनता से जुड़ी सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और किसी भी जनहित कार्य को लंबित नहीं रखा जाएगा। इस दौरान उन्होंने मानेसर, कुकरौला और झुंड सराय में सड़क, नाला, सीवर पार्क, तालाब विकास सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ होगी तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। मंच के साइड में इस व्यवस्था के लिए भी आग्रह करूंगा हमारे क्षेत्र के युवा नेता, युवा साथी भाई भूपेंद्र सहरावण जी, सोनू बोरा जी मानेसर से, गौरव यादव जी नागपुर से, शाहिद यादव उनके द्वारा माननीय मंत्री जी का अभिनंदन स्वागत है। मैं इसी टीम से आग्रह करूंगा, डिप्टी मेयर, हमारे डिप्टी मेयर और हमारे सभी पार्षदगण, और इन्हीं से आग्रह करूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करेंगे और जोर से आवाज लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी इतनी सर्दी में पसीना ले दिया सबके। एक रिकॉर्डिंग डांस और अपनी प्रस्तुति लेकर के आ रही है। उद्घाटन किया है, कई शिलान्यास किया है गौशाला के अंदर, क्या क्या कई काम गांवों के शिलान्यास हैं। तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए के काम हैं। तो कई दिनों से इंतजार था कि भाई मुझे समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन आज समय मिला तो इसलिए इनका शिलान्यास करने के लिए आया। विकास कार्यों को गति मिलेगी इनसे? हाँ, काम होते हैं तो विकास तो होता ही है और सरकार की प्राथमिकता है जो काम जरूरी हो उस समय अनुसार शुरू हो और समय अनुसार ही पूरे हो। आज कई गांवों का दौरा भी किया है, डाबोदा भी गए थे आप और लगातार? ना, डाबोदा नहीं गया, फरूखनगर गया था। तो फरूखनगर भी एक रोड का जो 7.5 करोड़ के आसपास है उसका वो शुरुआत करवा का है। बहुत दिन से दिक्कत थी, वहाँ कई मांगे थी, उनको भी कहा है कि भाई जल्दी पूरा करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं करी। तो अब हमने कहा कि नहीं, जमीन एक्वायर करेंगे, फरूखनगर का बाईपास बनाएंगे और चंदू का बाईपास भी बनाने जा रहे हैं। कल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहुंच रहे हैं गुरुग्राम। हाँ, उस काल में मैं निमंत्रण देखा है, यहाँ भी दूंगा। कल पहली बार हरियाणा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी गुरुग्राम आ रहे हैं सुबह 10 बजे। तो लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। कल युवा दिवस भी है, बिल्कुल, तो उसके उपलक्ष्य में गुरुग्राम था नज़दीक और दिल्ली के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहली बार हरियाणा आने का प्रोग्राम दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और कल उनका स्वागत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, जो बाबा न्यारमदास गौशाला मानेसर में है, उसका हर साल एक वार्षिक प्रोग्राम होता है जिसमें समाज से धार्मिक प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं वो गौशाला में आते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा होता है। गौ माता की सेवा के लिए जो भी दान दक्षिणा वो कर सकते हैं वो करते हैं। समाज का बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है और गौ माता की सेवा करने के लिए और उसके आगे जो भी धार्मिक हम काम कर सकते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इस साल हर साल की बात है, इस साल भी हमारा जो वार्षिक प्रोग्राम है वो मानेसर में गौशाला में हो रहा है। इसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राव नरबीर जी, जो कि हमारे वन और पर्यावरण के मंत्री, औद्योगिक मंत्री भी हैं, वो आज आएंगे, इस प्रोग्राम में रहेंगे। और हम चाहेंगे कि ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, प्रेजेंट हैं, वो सब एक संदेश लेकर यहाँ पे जाएं, यहाँ से जाएं कि जो भी बेजुबान पशु है, गौ माता या हमारे जो नंदी जी हैं, उन सब की जो है अगर वो कहीं पे भी उनको रास्तों पे, रोड पे या कहीं पे भी इस जगह पे मिले
तो जो है वो गौशाला कमेटी को जरूर सूचित करें। निगम की जो हमने एजेंसी को लगाया हुआ है उनको सूचित करें कि सो दैट उनको हम वहाँ से जो है लेकर के और गौशाला में लाने का काम करें, सो दैट वो इधर उधर रोड पे जो है ना घूमें। बात करें यदि हम गौ माता की राष्ट्र माता का जो अभी आंदोलन जो चल रहे हैं, अभी कई जगह ये अभियान चल भी रहा है, इसको लेके क्या कहना है और कितना सही है राष्ट्र माता का नाम देना? देखिए, ऑब्वियसली सनातन धर्म में तो गौ माता का पहले से ही ये हमारी मान्यता रही है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो मान्यता के ऊपर है, जो मानता है उसको उसके लिए सही है, जो नहीं मानता है उसके लिए भी ठीक है। बट मुझे लगता है कि डिबेट में मैं नहीं जाना चाहूँगा कि इसको राष्ट्रमाता के रूप में किया जाना चाहिए नहीं, बट अदरवाइज मतलब धार्मिक और सामाजिक चीज़ों को अगर एक तरफ कर भी दिया है, अदरवाइज भी जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसमें भी जो गाय का जो दूध है और इवन घी जो है वो अभी तक का सबसे बेस्ट जो है बताया गया है, मतलब कंज्यूम करने के लिए। उस दृष्टि से भी, उस लिहाज से भी जो है हमें जो है गाय माता का संरक्षण करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। अजीत सिंह, जिला 10, गुरुग्राम महानगर। सर, आज का इवेंट जिस तरह का भव्य और इतना सुंदर है, लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ बैठे हैं, यहाँ रागनी का भी प्रोग्राम चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे और किस तरह से देखते हैं? ऐसा है जी, ये मानेसर की जो गौशाला है बाबा नारायण दास के नाम से, ये हमारे 5 गांव हैं, मानेसर, नखड़ोला, नहारपुर, नवादा और रामनगर की ढाणी। इन 5 ने मिलकर इस गौशाला को खोला था। ये शुरू में खोली गौशाला तो मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, मैं फाउंडर मेंबर हूँ इस गौशाला का। और ये गौ दान, महादान और गौ की सेवा करना, इससे बड़े कोई सेवा नहीं है। ये सोच लेकर के हमने 5 गाँव ने मिलकर के इस गौशाला को खोला था। उसका आज ये सार्थक परिणाम निकला। छोटी सी गौशाला शुरू किया था, आज ये वट वृक्ष बन चुका। बहुत 1500-1600 गौएं हैं यहाँ पर, और उनकी सेवा मैं तो ये कहता हूँ इससे ज़्यादा कहीं भी पूरे देश में इससे ज़्यादा सेवा नहीं होती होगी। इतने मतलब भव्य स्थान है कि यहाँ गौ वैसे ही अपने आप भी सही रहती, क्योंकि जंगल का इलाका है, पेड़ बहुत है यहाँ पर, तो यहाँ गौओं की भी सेवा हो रही है, पेड़ों की भी सेवा हो रही है, जो पर्यावरण के लिए बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ मानेसर में, जहाँ नारायण दास धर्म जो गौशाला है उसमें हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही बड़ा, बहुत ही दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद है अभी प्रवीण यादव जी, जो डिप्टी मेयर है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज का जो आयोजन है उसे किस तरह देखते हैं, और जो मंत्री जी आए उन्होंने इनके मांग को लेकर क्या कुछ कहा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज का आयोजन इतना सुंदर और भव्य रहा सर, किस तरह का आयोजन इसे हम होते हैं, और मंत्री जी ने जो आपकी मांगे थी उनके लेके क्या? आज हमारे जो 1 साल का कार्यक्रम होता है यहाँ पे बाबा नारायण दास गौशाला में, असल कार्यक्रम होता है। आज माननीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हमारे राव नरबीर जी आज इस कार्यक्रम में पहुँचे थे, और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। क्षेत्र की पूरी सरदार यहाँ मौजूद रही है, और मंत्री जी को हमने गौशाला की कुछ मांग रखी है, क्योंकि उन्होंने पूरी करवाने का आश्वासन हमें दिया। मांगे भी जिस तरह की गौशाला अभी प्रेजेंट में चल रही है, उसमें क्या क्या सुविधाएं अभी दी जा रही है? अभी तो पूरी सुविधाएं हैं, पानी है, चारा है, सब चीजें हैं। तो मैं आपको तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि मानेसर गौशाला में जो गायों की सेवा आज यहाँ हो रही है, और जो हस्तपुष्ट गाय यहाँ है, पूरे हरियाणा में आपको ऐसी गौशाला नहीं मिलेगी। साफ सुथरी, इतनी खुली हवा, एक बाड़ा इतना खुला है, और गायों की पूरे अच्छे से सेवा होती है। यहाँ पे पूरे हरियाणा में सबसे नंबर 1 की गौशाला है। गौशाला के लेके भी कुछ मांग रखी गई थी मंत्री जी से? हाँ, गौशाला के लिए हमारा कुछ जमीन का मुद्दा है जो पॉलिटेक्निकल के साथ चला हुआ है, जो कि मंत्री जी ने उसको पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। इसे और भी बड़ा रूप देने का आप लोगों का विचार है गौशाले का? गौशाला में अभी हम जितनी भी नगर निगम में जो बेसहारा गाय जो अपने घूम रही है रोडों पे, उनको हम सभी गायों को अपनी गौशाला में लेंगे और गायों की सेवा करेंगे। ये सबसे बड़ा काम क्षेत्र का यही है, वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बात करें, आप डिप्टी मेयर हैं, जिस तरह का मानेसर में गाँव में जो भी जितनी भी दिक्कतें समस्याएं हैं उसको लेकर क्या कुछ करना है? गांव में जब हमारे जो लॉबी बनने से पहले भी वो शिकायतें थी, समस्याएं थी, अभी भी वो समस्याएं हैं, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए समय लगता है। अब हमारी लॉबी बन गई है, पूरे हमारे जो पार्षदगण है सारे मेहनत करके काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, कमिश्नर साहब जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो भी काम कर रहे हैं। क्षेत्र में अधिकारियों के साथ मिलकर सभी पार्षद काम करेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ आपको, जल्दी से जल्दी पूरे क्षेत्र में अच्छे काम हो जाएंगे और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैसेज देना चाहेंगे
कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हरियाणा में पहले बार आ रहे हैं और हम दल बल के साथ वहाँ पहुँचेंगे और उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।